हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा समराइजिंग या सिंपल वर्ड्स में समरी राइटिंग। इसको हम प्रेसी राइटिंग का नाम भी दे सकते हैं। इसका मीनिंग है कि आप एक गिवन पैसेज को उसकी समरी कैसे बनाते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसके लिए आमतौर पर 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज वो आपकी लेंथ होनी चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 वर्ड्स कई बार दिया होता है। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपने इससे पहले जो हमारा टॉपिक था नोट मेकिंग, उसमें आपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया था। यहाँ भी प्रोसेस सेम है। हम पूरे पैराग्राफ को एक रीडिंग देते हैं, उसे अच्छी तरह से समझते हैं किसके बारे में टॉपिक है, फिर उसका एक हेडिंग निकालते हैं, टाइटल निकालते हैं, और उसके बाद मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। लेकिन ये सारा हमारा रफ वर्क होगा। नोट मेकिंग में आपको ये बताया गया था कि वो इनफॉर्मल होता है, उसमें आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन समरी राइटिंग उसके ऑपोजिट है। ये फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। इसमें आप एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। और शॉर्ट करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप कोई भी पोर्शन पैराग्राफ का लेकर उसको आंसर में लिख दें। इसमें हर मेन पॉइंट आना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है, नोट मेकिंग में भी था कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसकी जो एग्जांपल्स होंगी वो आप छोड़ देंगे। अगर कहीं रेपिटेशन होगी वो भी आप छोड़ देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो उसको उसी सीक्वेंस में रखें जिसमें वो ओरिजिनल पैराग्राफ में है। कहीं थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है अगर उसको अवॉइडेबल ना हो तो ये हैं हमारे समरी राइटिंग के रूल्स। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। जो तो +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट मेकिंग के साथ ही एंड लगाकर सेकंड पार्ट होता है टू मेक द समरी ऑफ द पैसेज। लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी या बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑप्शन होती है कि या तो वो उस पैराग्राफ को नोट्स बनाएं या फिर समरी लिखें। तो वो आपकी चॉइस होगी, आप क्या करना चाहते हैं। नोट मेकिंग डिटेल में हम पहले कर चुके हैं, और आज हम समरी राइटिंग का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। ऑल्सो असाइन अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो 2 पॉइंट्स हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें एक टाइटल ढूंढना है और उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म में एक समरी लिखनी है। तो कौन सा पैराग्राफ है देखते हैं। द 9-letter word interview can perspire the most knowledgeable and strong people in the world। 9-letter word इंटरव्यू, इंटरव्यू जिसमें 9 वर्ड्स हैं या 9 लेटर्स हैं। कैन परस्पायर, परस्पायर पसीना आना, डर लगना। द मोस्ट नॉलेजेबल, जो बहुत ज़्यादा जिनको नॉलेज होती है वो लोग भी, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग भी इंटरव्यू के नाम पर डर जाते हैं, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स योर प्रॉस्पेक्ट्स डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू। आधुनिक समय में प्रॉस्पेक्ट होते हैं आपके चांसेस लाइफ में सक्सेसफुल होने के, कोई जॉब हासिल करने के, वो निर्भर करते हैं आपकी इंटरव्यू में सक्सेस पर। तो सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू, ये आपका टाइटल यहाँ से हमें मिल रहा है, अ सक्सेसफुल इंटरव्यू, एक सफल इंटरव्यू। फर्स्ट, एन एकेडमिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। तो पहले एक क्वेश्चन उठता है कि इंटरव्यू है क्या। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इंटरव्यू है क्या। इट इज़ अ डिस्कशन इन विच एन इंटरव्यूअर faces a candidate for a short while and asks questions to probe his knowledge।
and awareness about the subject. नॉलेज ज्ञान, अवेयरनेस भी नॉलेज की तरह ही है, उसके बारे में अवेयर होना. तो ये आपको एक डेफिनेशन दी गई है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं जैसा कि हमने नोट मेकिंग में भी किया था. इट इज़ अ डिस्कशन इन विच एन इंटरव्यूअर फेसेस अ कैंडिडेट. एक ऐसी डिस्कशन जिसमें इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट का सामना करता है फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड आस्क क्वेश्चंस, और उसे क्वेश्चन पूछता है टू प्रोव हिज नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट. उसकी सब्जेक्ट के प्रति कितना उसे नॉलेज है कैंडिडेट को, उसको परखने के लिए एक डिस्कशन होती है. These are done to assess the personality of the candidate. और वो ऐसा क्यों किया जाता है? assess होता है मूल्यांकन करना. कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये क्वेश्चन किए जाते हैं. इट इज़ अ वेरी फॉर्मल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन. फॉर्मल एक होती है इनफॉर्मल, आम बातचीत, और एक है फॉर्मल जो बड़े फॉर्मल तरीके से की जाती है. इंटरेक्शन आपस में आदान प्रदान. विद वन पर्सन फेसिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूजिंग ईच ऑफ whom इज़ अ स्पेशलिस्ट इन हिज और हर फील्ड. तो ये जो इंटरव्यू होती है फॉर्मल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसमें एक आदमी फेस करता है, सामना करता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स का, कुछ लोगों का, और वो जो सामने लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए उनमें से हर कोई अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है. ईच ऑफ whom इज़ अ स्पेशलिस्ट इन हिज और हर फील्ड. तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि आपको इंटरव्यू के बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है. क्या पता चला कि एक तो वो डिस्कशन होती है, और दूसरा डिस्कशन क्यों होती है, टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, और तीसरा कि ये फॉर्मल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन है. तो 3 पॉइंट्स मेन जो हमें अंडरलाइन किए, ये हम अपने समरी में लिखेंगे अपने वर्ड्स में. नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू you have to understand that knowledge is an important component of success. तो एक अच्छी सफल इंटरव्यू के लिए आपको ये समझना होगा कि नॉलेज होना एक सफल इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्सा है, पार्ट है. नॉलेज हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. अब नॉलेज के आगे 2 एस्पेक्ट्स हैं, रेंज और डेप्थ. तो ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं. नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेस. और नॉलेज के आगे 2 पार्ट्स हैं, रेंज और डेप्थ. द फॉर्मर implies that you should have a lot beyond your specialization. तो रेंज का मीनिंग क्या है? फॉर्मल मीन पहला, तो रेंज और डेप्थ में पहला है रेंज. तो रेंज का मीनिंग ये है, इम्प्लाइज मीन उसका अर्थ है दैट यू शुड नो, कि आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अ लॉट बियॉन्ड योर स्पेशलाइजेशन, कि जिस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. और लेटर मीन बाद वाला क्या है? डेप्थ. तो डेप्थ का मीनिंग है अवेयरनेस ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक अंडर डिस्कशन, कि जिस टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है उसके हर पहलू के बारे में आपको नॉलेज हो. एंड इन डेप्थ नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग. तो ऐसी नॉलेज कहाँ से मिलती है? पढ़ने से और सुनने से. तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. इन डेप्थ नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि पहला जो था फॉर्मर और लेटर, वो रेंज और डेप्थ को एक्सप्लेन कर रहा था, और एक्सप्लेनेशन जो है हम समरी में नहीं लिखते, उसमें केवल मेन पॉइंट्स लिखते हैं. तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स आपको क्या मिले हैं कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट,
और नॉलेज के दो एस्पेक्ट्स हैं, रेंज और डेप्थ। और इन डेप्थ नॉलेज कहाँ से मिलती है? रीडिंग और लिसनिंग से। तो ये पॉइंट हैं जो यहाँ पर समरी में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स अपीयरेंस, विच मीन्स यूर ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। पहला है कि सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा है आपकी अपीयरेंस। तो अपीयरेंस भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अपीयरेंस से मतलब क्या है? आपकी ड्रेस, किस तरह की आप ड्रेस पहनते हैं। यू मस्ट बी एलिगेंटली अटायर्ड फॉर द ओकेजन। ओकेजन मीन उस अवसर के लिए, इंटरव्यू के लिए। अटायर्ड मीन आपकी ड्रेस, एलिगेंटली ग्रेसफुली। तो आपकी ड्रेस जो हो वो ग्रेसफुल हो। लेकिन उस ग्रेसफुल का मीनिंग क्या है? बट रिमेंबर, गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम अटेंडिंग एन इवनिंग पार्टी। किसी पार्टी में जाना और इंटरव्यू में जाना दो अलग अलग बातें हैं। तो पार्टी में जैसे गॉडी ड्रेस हम पहन लेते हैं, चमक दमक वाली ड्रेस, वैसी इंटरव्यू में नहीं चाहिए। वियर अ सिंपल आउटफिट दैट सूट्स योर फिजिक एंड फीचर्स। फिजिक मीन आपका जो शरीर है, बॉडी है, और उसके फीचर्स हैं। आउटफिट ड्रेस, ऐसी ड्रेस पहने जो आपकी बॉडी को सूट करती हो। और दूसरा कैजुअल्स, जैसे कुर्ता पजामा, जीन्स, टी शर्ट्स या कोल्हापुरीज शुड नॉट फीचर इन योर सिलेक्शन ऑफ ड्रेस। तो ये चीज़ें आपकी ड्रेस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उनमें ना तो कुर्ता पजामा पहना हो, ना जीन्स पहनी हो, ना टी शर्ट पहनी हो, ना चप्पल्स में कोल्हापुरी चप्पलें पहनकर आप चले जाएं। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए और फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। तो ये सारा जो है वो दैट इज़ जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ ड्रेस यू शुड वियर फॉर एन इंटरव्यू। तो इसमें हमें एक ही पॉइंट मिला इस पैराग्राफ में लिखने के लिए। हमारी अपीयरेंस जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उसके लिए यू मस्ट बी एलिगेंटली अटायर्ड फॉर द ओकेजन। आगे एलिगेंट अटायर क्या है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, conducting yourself in the apt way is equally significant। significant important, अपने आप को आप कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, उस तरह से वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है, वो सारे पॉइंट इसमें आ रहे हैं। तो इसमें द वे यू मूव योर सेल्फ, सिट ऑन द चेयर, place your hands and your briefcase and talk to the members reflect your behavior। तो ये है कंडक्ट। कंडक्ट मीन बिहेवियर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टिंग योर सेल्फ इन द एप्ट वे। एप्ट मीन सही तरीके से कंडक्ट करना, बिहेव करना, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में। आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से चेयर पे बैठते हैं, या फिर अपने हाथ और अपना ब्रीफ केस कैसे रखते हैं, कैसे आप मेंबर्स से बात करते हैं, दैट रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर। रिफ्लेक्ट मीन शो करना, उससे आपका बिहेवियर शो होता है। एक है कंडक्ट और दूसरा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन नेक्स्ट पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू। अभी तक हमने किया कि इंटरव्यू क्या होती है, उसमें आपकी ड्रेस इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आप किस तरह से बिहेव करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, और अब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करना, उसके लिए आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर गुड एक्सप्रेशन, आगे उसको एक्सप्लेन किया है कि गुड एक्सप्रेशन क्या है। फॉर गुड एक्सप्रेशन व्हाट यू नीड इज़ क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड स्पीच। आपके अंदर मन में और आपकी स्पीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। शो योर बैलेंस थिंकिंग टू कन्वे योर व्यूज़ क्लियरली। तो आप अपने स्पष्ट तौर पर अपने विचार रखें, उससे
आप ये बताएं कि आपकी संतुलन है आपके सोच में। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, अपने शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करें। यूज़ राइट वर्ड्स ऑफ नॉर्मल यूसेज, जो आम तौर पर हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें से सही वर्ड चुनें। एंड एब्सटेन फ्रॉम वर्बोसिटी, वर्बोसिटी होता है अपनी लैंग्वेज का शो ऑफ करना, इससे बचें। अवॉइड मेकिंग एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स, एम्बिगुअस होती हैं जो नॉट क्लियर, अस्पष्ट स्टेटमेंट्स देने से बचें। कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ेक्टिवली, जो आप कहना चाहते हैं उसको असरदार तरीके से बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्रेशन में आती हैं। क्रिएट एन इम्पैक्ट थ्रू योर एक्सप्रेशन, इम्पैक्ट मीन प्रभाव, उनके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव छोड़ें अपने एक्सप्रेशन के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट एक्सप्रेशन के हो गए। पहले थे कंडक्ट के। गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ लीडर, तो ये भी एक नया पॉइंट हमारे सामने है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ लीडर। शो दैट यू कैन कोऑपरेट एंड गेट इट, इट मीन कोऑपरेशन, तो दिखाओ उनको कि आप दूसरों से सहयोग ले भी सकते हैं और उनको सहयोग कर भी सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया उन्होंने लीडर की क्वालिटीज़ को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पैराग्राफ में कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू में हमें क्या क्या चाहिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले था कि एक क्वेश्चन कि इंटरव्यू क्या है, तो उसमें हमने देखा इट इज़ अ डिस्कशन इन विच एन इंटरव्यूअर फेसेस अ कैंडिडेट फॉर अ शॉर्ट वाइल and ask questions to probe his knowledge and awareness about the subject. इसमें हमने देखा कि ये एक डिस्कशन है जिसमें एक इंटरव्यूअर या इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट के नॉलेज को मापने की कोशिश करता है टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा था कि इट इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। उसके बाद है फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। नॉलेज सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ज्ञान होना चाहिए अपने टॉपिक का। और वो नॉलेज के बाद आगे आया था कि उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, उसके 2 पहलू होते हैं, रेंज और डेप्थ। तो रेंज में उसने बताया था कि अपने टॉपिक के अलावा भी आपको नॉलेज होनी चाहिए दूसरे टॉपिक्स की। और डेप्थ मीन गहराई, कि आपके अपने टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और फिर था एन इन डेप्थ नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग, कि उसको नॉलेज को हासिल कैसे किया जाए, पढ़कर और सुनकर। नेक्स्ट था अपीयरेंस। अपीयरेंस में था यू मस्ट बी एलिगेंटली अटायर्ड, आपकी ड्रेस एलिगेंट होनी चाहिए। उसके बाद था कंडक्टिंग योर सेल्फ इन द एप्ट वे, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से चेयर पे बैठते हैं, कैसे अपने हाथ रखते हैं, कैसे ब्रीफकेस रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो एग्जांपल्स हैं, तो केवल हमारे लिए पॉइंट होगा कंडक्टिंग योर सेल्फ इन द एप्ट वे। और नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में हमारा ये आया कि हमारे वर्बोसिटी ना हो, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स ना हो, और कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ेक्टिवली। और लास्ट में था गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ लीडर। अब हम देखते हैं इसको समरी बनाते हुए हमें क्या करना है। पॉइंट्स वही रहेंगे। अब नोट मेकिंग में हम इन्हीं पॉइंट्स को फॉर्मल वहाँ पे आंसर में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर समरी में उन पॉइंट्स को हम आंसर में नहीं लिखेंगे, सीधा हम पहले टाइटल पे जाएंगे। तो टाइटल मैंने बताया था अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। तो जो भी टाइटल होता है उसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो सक्सेसफुल का एस कैपिटल, इंटरव्यू का आई कैपिटल, और फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता ही है। तो अ सक्सेसफुल इंटरव्यू, ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपकी समरी होगी वो फॉर्मल होगी, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ चाहिए, कोई एब्रीवेशन का यूज़ ना हो, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे हों, लेकिन
टू द पॉइंट हो, फालतू की बातें ना हों। तो पहला पॉइंट था कि वो फॉर्मल डिस्कशन है, इंटरव्यूअर पर्सनालिटी को असेस करता है। तो इसमें हमने लिखा एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन wherein the interviewer assesses the personality of a candidate। तो 3 पॉइंट पहले पैराग्राफ के, उसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन, डिस्कशन होती है लेकिन फॉर्मल डिस्कशन होती है। वेयरइन यहाँ पर द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, असेस करता है, एवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है द पर्सनालिटी ऑफ अ कैंडिडेट। अगर आप अभी आपकी इंग्लिश इस लेवल की ना हो तो आप वहीं से जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ भी उतार सकते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में था कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज में रेंज भी हो और डेप्थ भी हो। फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड रेंज एंड डेप्थ इन द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट की नॉलेज में रेंज भी होनी चाहिए, डेप्थ भी। अब यहाँ पर हम यू भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं। वन मस्ट हैव अ गुड रेंज एंड डेप्थ, लेकिन फिर यहाँ पर यू के साथ योर है तो वन के साथ वंस आएगा, या अगर वी लिखते हैं तो आवर आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। हम चाहें तो वहाँ से भी वर्ड्स ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इंग्लिश की नॉलेज कितनी है, आपका लैंग्वेज पे कितना पकड़ है। सक्सेसफुल होने के लिए, फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, यू मस्ट हैव अ गुड रेंज एंड डेप्थ, आपके पास रेंज भी हो और डेप्थ भी हो इन द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज में। उसके बाद था अपीयरेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ में। अपीयरेंस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हमारा पहनावा, हम कैसे दिखते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर यू लिखा है तो यहाँ भी मैं यू लिख रही हूँ। यू मस्ट बी एलिगेंटली ड्रेस्ड अप, वहाँ अटायर्ड वर्ड लिखा था, अटायर मीन ड्रेसअप होना। एलिगेंटली की जगह अगर आप ग्रेसफुली लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आपकी जो ड्रेस है वो एलिगेंट हो। अगर इससे भी सिंपल लिखना हो, यू मस्ट वियर अ ग्रेसफुल ड्रेस, या योर ड्रेस मस्ट बी ग्रेसफुल, वैसे भी चल सकता है। और लास्ट पैराग्राफ में था एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम किस तरह से मूव करते हैं, हमारे हाथ पांव किस तरह से रखते हैं, ये होती है बॉडी लैंग्वेज। हमारे फेस पे एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज वो भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में था कि आपको बताना है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, इसके अलावा यू मस्ट गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ लीडर, आप ये इम्प्रेशन दें कि आप एक अच्छे लीडर हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ऐड किए। यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, वो था इन डेप्थ नॉलेज जो है वो कहाँ से आती है, थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग। तो वो कहाँ पे आएगी अगर हमने लिखना हो आपकी नॉलेज के साथ। यू मस्ट हैव अ गुड रेंज एंड डेप्थ इन द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, दिस कम्स फ्रॉम रीडिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये जो वर्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1/3 है, या आप बोलें कि 60 to 70 वर्ड्स की रेंज में है। वहाँ पर कोई भी एग्जामिनर आपके एग्जैक्ट वर्ड गिनने नहीं बैठता है, वो केवल यही देखता है कि अंदाज़न मोटे तौर पर आपने 1/3 लिखा हो, और वो ये भी देखता है कि आपने कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हों। अब जैसे मैंने बार बार कहा कि आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है वो आप जानते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी लैंग्वेज यहाँ पर बनाएं। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में हैं, अभी इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं,
तो एज इट इज़ पैराग्राफ के वर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। तो ये था समराइजिंग या समरी राइटिंग पर हमारी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।